प्रयागराज में एक छोटे से गांव में रितेश नाम का लड़का रहता था, जिसकी मिठाई की बहुत ही बड़ी दुकान थी। एक दिन रितेश के 3 दोस्त आए और रितेश की मिठाई की तारीफ करने लगे। तभी रितेश चुपचाप सुनता रहा। फिर कुछ देर बाद रितेश बोलता है कि चलो ठीक है दोस्तों, आज तुम लोगों को मैं अपनी एक स्पेशल मिठाई खिलाता हूँ जिसका नाम है मिठा लोला। और सबको मिठाई खिलाया और सब लोग मिठाई खा के खुश होके अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह वह तीनों दोस्तों की मुलाकात एक जगह हो जाती है। उसमें से एक दोस्त बोलता है, अरे भाई, कल मुझे तो नींद ही नहीं आई। इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इतने बुरे बुरे सपने आ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। तभी दूसरा भी बोलता है, हाँ भाई, मुझे भी बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और बार बार मुझे रितेश की दुकान ही दिखाई दे रही थी सपने में। और पता नहीं क्यों रात को मुझे भी नींद नहीं आई। रातों को मुझे एक लड़का दिखाई देता था सोते हुए और रोते हुए, और वही जादुई मिठाई लिया रहता था। तभी उन तीनों दोस्तों में से तीसरा भी आ जाता है बात सुनते हुए, जो फोन पे बातें कर रहा था। तभी वो भी बोल पड़ता है, अरे हाँ भाई, मैंने भी सपने देखे। मैं भी बहुत बुरा बुरा सपना देख रहा हूँ भूतों का। जब से हम लोगों ने वो मिठाई खाई है, हम लोग के वो दुकान ही दिख रही है मिठाई की। दुकान के साथ साथ एक लड़का भी हमको दिखाई देता है सपनों में, जो मिठाई के लिए रो रहा था और मुझसे ही मांग रहा था। तो चलो ठीक है, इसका हल तो अब हमें रितेश के पास ही मिलेगा। उसी से चल के पूछते हैं कि क्या था भाई उस मिठाई में जो हम लोगों को खिला दिया और हम लोग बुरे बुरे ख्याल देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। फिर वो तीनों रितेश की दुकान की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर में वो सब रितेश की दुकान की ओर पहुंच जाते हैं, जहां रितेश बैठ के कुछ सामान की बातें कर रहा था। तभी रितेश अचानक उनके पास आया और हाथ जोड़ के बोलता है, अरे आओ 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 भाइयों, और कैसे आना हुआ, और बताओ इतनी सुबह सुबह क्या हुआ। सब खैरियत तो है ना, सब ठीक ठाक है ना आप तीनों के घरों में। और हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं कि वह मेरी मिठाई जो आप लोगों ने कल खाई थी, जादुई मिठाई मिठा लोला, उसका स्वाद कैसा था और कैसा रहा। उसमें से एक बोलता है, अरे भाई उसका पूछो मत, क्या था उस मिठाई में, क्या तुमने खिला दिया। जब से हम लोगों ने खाया है वह मिठाई, हम लोग केवल भूतों का सपना ही देख रहे हैं। हमको भूत दिखाई देता है, एक लड़का दिखाई देता है और ये तुम्हारी दुकान दिखाई देती है। हम लोग यहीं बैठ के ऐसा लगता है कि खा रहे हैं और वो लड़का रो रहा है मिठाई के लिए। बताओ इसके पीछे का क्या रहस्य है। फिर दूसरा बोलता है, हाँ हाँ बताओ बताओ, वरना यह बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और क्या था उसका पीछे का रहस्य, और मुझे मिठाई में कुछ तुमने लगता है मिला के खिला दिया है क्या हम लोगों को। क्या था, सच सच बता दो तुम। तभी रितेश बोलता है, अरे भाइयों, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ना मैंने मिठाई में कुछ मिलाई थी और ना ही मैंने कोई तंत्र विद्या करवाई थी तुम लोगों के लिए। मैं ऐसा क्यों कहूँगा भाई, मेरे ग्राहक तो भगवान के समान होते हैं, और मैं भला आप लोगों के साथ ऐसा दुष्कर्म मैं क्यों ही करूँगा कि मैं मिठाई में कुछ मिला के खिलाऊँ। तो आप तीनों का यह कहना है कि मेरे मिठाई खाने से आप लोगों को बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको जिस पे भरोसा हो उसको लेकर आइए और यहाँ पता लगा लीजिए। जिसको खिलाना है खिला दीजिए, और अगर उससे ही बात नहीं बनती तो आप किसी भी तांत्रिक को ले आइए और मेरी मिठाई पे जो आपको करवाना है जादू टोटके करा के पता कर लीजिए। फिर उन तीनों में से 2 दोस्त चल दिए तांत्रिक को बुलाने। थोड़ी देर में तांत्रिक आ जाता है, पर एक दोस्त उनका चला जाता है अपने घर। तांत्रिक को देखते ही रितेश अपने पैरों पर गिर पड़ता है और बोलता है, स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और इन लोगों का कहना है कि मेरी मिठाई में कोई भूत का साया है। तांत्रिक बाबा, आप कैसे भी करके मुझे इन सब पहेलियों का हल समझाइए, जो भी हो आप कीजिए। फिर तांत्रिक बोलता है, ठीक है,
अगर भूत प्रेत का साया है तो मैं अभी अपने मंत्रों का उच्चारण करूँगा, और अगर सच में कोई तुम्हारी मिठाई में भूत होगा तो वह अभी मेरे सामने आ जाएगा। इतना कहकर उस तांत्रिक ने अपने कुछ मंत्र बोले। तभी सबने देखा कि आसमान से एक लड़का उतरता हुआ और उड़ता हुआ चला रहा है। रितेश अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक से वह दौड़ते हुए तांत्रिक बाबा के पीछे आ खड़ा हुआ, और तांत्रिक ने उस लड़के से पूछा। तभी तांत्रिक ने उस बच्चे से बोला कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम इसकी मिठाई में क्यों घुसे रहते हो, सबको डराते रहते हो। जल्दी से जल्द बता दो, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। और हाँ, और तुम यहाँ से चले भी जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई होगी। पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। तभी यह लड़का बोलता है कि मेरा नाम कलुआ पांडे है। मैं बहुत पहले यहाँ आया था, भूखा था, और मैंने इससे इसकी मिठाई मांगी तो इसने कहा कि तेरे पास पैसे हैं। यह मिठाई मेरी सबसे अनमोल है और महंगी भी है, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। पर मैंने एक मिठाई उसमें से उठा ली और इसने पकड़ के मुझे इतना मारा और मुझे धक्का दे दिया। मेरी मौत हो गई। मैं वहीं गिर गया था और मेरे ऊपर एक गाड़ी चढ़ गई थी, उसी से मेरी मौत हुई है, और मेरी मौत का जिम्मेदार ये रितेश मिठाई वाला ही है। इसलिए मैं इसकी दुकानों में ही भटक रहा हूँ। और हाँ, जिस मिठाई के लिए इसने मुझे मारा है, मैं उसी मिठाई में ही रहता हूँ, और जो यह मिठाई खाता है मैं उसको डराता रहता हूँ। फिर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, पर एक शर्त पे। तुमको इस दुकान से और इस जगह से तुरंत के तुरंत चले जाना है, और मैं इस रितेश मिठाई वाले को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा किसी को भी नहीं परेशान करोगे, समझे? फिर अचानक से अंधेरा हुआ और वह लड़का गायब हो गया। फिर तांत्रिक ने कहा रितेश से कि तुम एक बच्चे को उसकी भूख नहीं मिटाने दिए। हाँ, एक मिठाई के लिए तुमने एक बच्चे की जान ले ली है। आज तुम्हारी ही करनी का फल लेती है और कड़ी से कड़ी सजा देती है, जिससे कलुआ पांडे की आत्मा को शांति मिल गई। और इधर